हाँ तो प्यारा बच्चों नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के क्लास में हम लोग जानेंगे जो भी बच्चे इस बार क्लास 8वीं की परीक्षा देकर 9th में जाने वाले हैं उन सब बच्चों के लिए एनसीईआरटी की तरफ से इस बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। क्या बदलाव है बाबू? ये आप लोगों का जो सिलेबस है इसको लेकर बदलाव है, यानी कि जो भी बच्चे क्लास 9th में जाने वाले हैं, कब 2026 सेशन में पढ़ाई करेंगे, उन सब बच्चों के लिए सिलेबस जो है आप लोगों का चेंज हो चुका है। ठीक है, जो आप लोग का पुराना वाला बुक था ना, अब इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया गया, नया वाला आपका सिलेबस आ चुका है। ठीक है, तो सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर ऐड किए गए, कौन कौन से टॉपिक आपका रिमूव किया गया, ऐड किया गया, सारा कुछ इसी वीडियो में प्रॉपर आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। आप सभी यदि 9th में जाने वाले और अगर बुक वगैरह आप लोग खरीदना चाहते हैं तो बुक अभी मत खरीदिए, बुक में बदलाव देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए बाबू, तो हम लोग जानते हैं क्या करके सारी जानकारी को हम लोग लेते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे यहाँ पर आप लोग को पहले हम बता देते बाबू, ये जो क्लास हम करवा रहे हैं ये किसके लिए है, तो ऐसे बच्चों के लिए है जो इस बार क्लास 8th का फाइनल एग्जाम देंगे, कब 2026 में, और 9th में चले जाएंगे। ठीक है, 9th में चले जाएंगे, यानी कि 2027 में वो 9th के फाइनल एग्जाम देंगे। तो इसके बीच में जो बच्चे हैं यही बच्चों के लिए सिलेबस का बदलाव अभी आप लोगों का अभी हुआ है। ठीक है, मतलब आप लोग जब क्लास 8वीं में थे फिर भी आपका सिलेबस बदल गया था, अब 9वीं में जा रहे तो ही भैया आपका सिलेबस चेंज हो गया। ठीक है, यही देखिए इसी प्रकार का ड्राफ्ट एनसीईआरटी की तरफ से आया है, जिसमें कहा गया है कि साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस और इंग्लिश का भी शायद, ठीक है, इंग्लिश का भी है। ठीक है, ये सब विषय का आपका सिलेबस जो है ये चेंज हो चुका है। ठीक है, तो चलिए बाबू हम लोग जानते हैं, आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे स्पेशली मैथमेटिक्स को लेकर, यानी कि गणित में आप लोगों के कौन कौन से चैप्टर ऐड हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक आए हुए हैं। ठीक है, चलिए, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कैसे पढ़ाई करना है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए बाबू, तो देखिएगा मैथ का आप लोगों का जो है वो अब फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ये पहले भी आपका चैप्टर था निर्देशांक ज्यामिति, और इस बार भी है बाबू, देख लीजिए ये आपका फर्स्ट चैप्टर कर दिया गया है, और टॉपिक इसमें आप लोग देख ही सकते हैं, ब्रीफ स्टोरी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन द 2D प्लेन, उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन द 2D प्लेन, ये सब टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार चैप्टर नंबर 2 की बात हम लोग कर लेते हैं। तो बाबू चैप्टर नंबर 2 आप लोगों का है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। ओके, पॉलिनोमियल्स के बारे में आप लोग भी पढ़े हुए होंगे, बहुपद के बारे में, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। इसमें देखिएगा टॉपिक कौन कौन सा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द लीनियर पॉलिनोमियल्स एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। ओके, उसके बाद क्या है बाबू, मॉडलिंग लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। ठीक है, उसके बाद लीनियर रिलेशनशिप्स। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग ये सब टॉपिक को देख लीजिए। ये सब आपका क्या है जी, पॉलिनोमियल, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ ए इनरे। ठीक है, चलिए वाई बराबर क्या है, ax प्लस का v, तो ये सब आपका क्या है बाबू, टॉपिक है, लाइन है ना जी, लाइन y बराबर ax प्लस का v। ठीक है, चलिए तो आप लोग समझ ही गए हैं। चलिए आगे देखिएगा, आगे जो आपका चैप्टर नंबर 3 है बाबू, वो क्या है, नंबर सिस्टम। क्या है चैप्टर का नाम, नंबर सिस्टम। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 3, पहले भी ये चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर था पुराने वाला जो आपका बुक चल रहा था, बट अब इसको थर्ड चैप्टर कर दिया गया। और जो टॉपिक आपको है बाबू, इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये भी पहले हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते थे। आगे डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इट्स प्रूफ। ठीक है, फिर फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, ये टॉपिक पहले भी पढ़ते थे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ना ऑफ रैशनल नंबर्स, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इरेशनल नंबर, उसके बाद प्रूफ है इरेशनलिटी का, √2 हो गया, √3, ये सबको हमको इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, उसके ये एक इरेशनल नंबर है। ओके, द स्क्वायर रूट स्पाइरल, तो ये सब टॉपिक अब आप लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला हम लोग देखेंगे, ये सब आपका नंबर सिस्टम का ही टॉपिक है। ओके, चलिए आगे देखिएगा, अगला टॉपिक अब आप लोगों का चौथा जो चैप्टर होने वाला है 4, चैप्टर नंबर 4 है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, चलिए आपको पता ही होगा यूक्लिड ज्योमेट्री, ये भी आप लोग पढ़ते ही थे, यूक्लिड के जो आपका ज्यामिति वाला था। ठीक है, ये चैप्टर आप लोग पहले भी पढ़ते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, इसी में ये सब टॉपिक आपका हो गया, ये सब टॉपिक को आप हम लिख दिए हैं बाबू, आप लोग इसी प्रकार का ड्राफ्ट था, मैंने यहाँ पर आपको लगा दिया है। अगला देखिएगा बाबू चैप्टर नंबर 5 क्या है जी, चैप्टर नंबर 5 है लाइन्स एंड एंगल्स। ओके, इसमें आप लोग देख लीजिए, रे के बारे में पढ़िएगा, एंगल्स के बारे में पढ़िएगा, एंगल को कैसे मेजर किया जाता है इसके बारे में पढ़िएगा, फिर इंटरसेक्ट
इंटरसेक्टिंग लाइन एंड एंगल्स, पहले भी पढ़ते थे ये सब टॉपिक। पेयर ऑफ एंगल्स, उसके बाद थ्योरम है आपका, ठीक है, एग्जाम्पल है ऑन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, उसके बाद थ्योरम एंड एग्जाम्पल्स ऑन पैरेलल लाइन, ठीक है, ये सब आप लोग पहले भी पढ़ते थे। अगला देखिएगा आगे का क्या चैप्टर है बच्चों, अगला चैप्टर आप लोग 6 नंबर सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। ये चैप्टर आपका एक नया चैप्टर ऐड कर दिया बाबू, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन ये क्या है जी, इसको भी आप लोग समझिएगा। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन जो था ये आप लोगों का, आप लोग सुने हुए होंगे एपी, ये पहले क्लास 10, ये क्लास 10 का टॉपिक है, और जीपी आप लोग क्या करते थे क्लास 11th में पढ़ते थे, ठीक है ना, ये सब 11th में पढ़ते थे। लेकिन अब इसको क्या कर दिया, इस दोनों को मिक्स करके कॉम्बिनेशन करके इसको एक चैप्टर आपके 9th के सिलेबस में ला दिया है बाबू, मैथ में सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के नाम से। ये पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये आपको एक नया चैप्टर ऐड किया गया है जो कि पहले नहीं था 9th के सिलेबस में। देखिए बाबू इसमें आप लोग पढ़िएगा इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंस के बारे में, फिर आप लोग इसकी प्रकार जनरल रूल जानिएगा सीक्वेंस का, ठीक है बाबू। उसी प्रकार आप लोग देख लीजिए एपी के बारे में पढ़िएगा, फिर आप लोग देखिए सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर ये जानिएगा, फिर जीपी के बारे में पढ़िएगा, फिर इसका एंटियथ टर्म निकालिएगा, ठीक है। यही सब आपका टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ जीपी इन फ्रैक्टल्स, ठीक है। तो सारा कुछ आप लोग समझ ही रहे हैं बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, ये आप लोग समझ गए ना बाबू, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये एक नया चैप्टर बाबू ऐड किया गया है, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला आप लोग चैप्टर नंबर 7 आप लोगों का क्या है जी, ट्रायंगल्स वाला, आप लोग को पता ही होगा, त्रिभुज वाला है ना। तो त्रिभुज में भी ये सब आपको टॉपिक पढ़ना होगा, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक आपका क्या है जी, नम्मा चैप्टर आपका है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये आपका 9वां चैप्टर होने वाला है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार अगला चैप्टर आप लोग देखिएगा बाबू, अगला चैप्टर आप लोगों का 10वां चैप्टर है, आप लोगों का क्या जी, 10वां चैप्टर है आपका फोरगोन्स क्वाड्रिलेटरल्स वाला। ये आप लोग समझ ही रहे हैं, चतुर्भुज वाला चैप्टर जो कि पहले भी हुआ करता था, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा बाबू, आप लोगों का क्या है जी, आप लोग है देख लीजिए यहाँ पर 8वां चैप्टर आपका मेंसुरेशन में ऐड किया गया है, एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है। और ये एक नया चैप्टर जोड़ा गया, पहले आपका क्षेत्रफल और परिमाप चैप्टर नहीं था बाबू, है ना, ओनली आपका सरफेस वॉल्यूम वाला चैप्टर था, बट ये वाला नहीं था, एरिया एंड पेरीमीटर, ये एक नया चैप्टर आपका ऐड किया गया है, जो कि आप लोग 8 चैप्टर को भी समझ ही लिए। उसके बाद आप लोग 9 चैप्टर को देख लिए बाबू, 9वां चैप्टर यही था आपका, जो कि मैंने भी आपको बताया ही, 10वां चैप्टर के बारे में बताया ही, क्वाड्रिलेटरल वाला। उसके बाद 11वां चैप्टर आप लोगों का क्या है जी, देख लीजिए यहाँ पर सर्कल, ठीक है, 11वां चैप्टर आपका सर्कल है बाबू, सर्कल आप लोग जानते ही है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसके टॉपिक आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं बाबू, टॉपिक ये सब यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड यूजेज ऑफ सर्कल, डेफिनेशन रिलेटेड टू ए सर्कल, ठीक है, सेंटर हो गया, डायमीटर हो गया एंड रेडियस, उसके बाद कॉर्ड एंड द एंगल्स दे सबटेंड, उसके बाद मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड्स, उसके बाद है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, सबटेंड एंगल्स बाय एन आर्क। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार से दिया गया है, ओके। उसी प्रकार आगे बढ़िएगा, आगे देखिएगा 12वां चैप्टर आप लोगों का है बाबू, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है बाबू, जिसका आप लोग टॉपिक यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओके। चलिए अगला देखिएगा बाबू, अगला चैप्टर आप लोगों का 13 नंबर क्या है जी, 13 नंबर चैप्टर देखिएगा बाबू, 13 नंबर चैप्टर आप लोगों का है मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि आप लोग पहले भी पढ़ते थे, ठीक है। अगला देखिएगा बाबू, आगे का चैप्टर आप लोग 14 नंबर है एस्थेटिक्स, ठीक है, एस्थेटिक्स आप लोग पहले भी पढ़ते थे, सांख्यिकी जिसको हिंदी में बोला जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उसके बाद आपका क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये सब आप लोग पढ़ते ही थे। अगला देखिएगा बाबू, अगला चैप्टर आप लोगों का है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रायिकता वाला आप लोग जानते ही है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम्स, ठीक है, रैंडमनेस, ओके। चलिए उसके बाद प्रोबेबिलिटी स्केल, ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ते थे, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी, एनालाइजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा एंड परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, ओके, ये सब आप लोग पहले भी पढ़ते थे। उसके बाद थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, सैंपल स्पेस एंड इवेंट है, ठीक है, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। तो ये आपका 15 चैप्टर मैथ में हो गया, ठीक है बाबू। एक बार फिर से हम बता देते हैं आप लोगों को, फर्स्ट चैप्टर आपका क्या था, फर्स्ट चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दूसरा आपका पॉलिनोमियल्स हो गया, तीसरा आपका क्या हो गया बाबू, तीसरा आपका नंबर सिस्टम, चौथा आप लोगों का क्या हो गया बाबू, चौथा चैप्टर आपका यूक्लिड वाला जो था, ज्यामिति वाला, ठीक है। चलिए आगे 5वां चैप्टर आपका लाइन्स एंड एंगल है, 6ठा चैप्टर आपका सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन है, 7वां चैप्टर की बात करें तो ट्रायंगल वाला है, 8वां चैप्टर आपका एरिया एंड पेरीमीटर है, 9वां चैप्टर आप लोग देखिएगा क्या है जी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। उसके बाद देखिएगा अगला आपका 10वां चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल वाला, उसके बाद 11 चैप्टर आपका सर्कल है,
और 12वां चैप्टर देख लीजिए इसी प्रकार आप लोग देख लीजिए। 12वां चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगला देखिएगा 13वां चैप्टर आप लोगों का सरफेस वॉल्यूम एंड एरिया वाला है। 14वां चैप्टर आप लोगों का कौन सा रहा, स्टैटिक्स। उसके बाद 15वां चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी था। यही 15 चैप्टर था बाबू। अगर आप लोग क्लास 9th के बच्चे हैं और क्लास 9th की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग को पता होगा हम ऑनलाइन बैचेज भी क्लास 9th का करवाते हैं बाबू, ठीक है। जो भी बच्चे हैं अगर आप लोग क्लास 9th का बैच लेना चाहते हैं, मंजिल बैच, इसमें सुविधा मिलता है लाइव क्लास का, वीडियो क्लास का, डाउट क्लास का, पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, और इसका फी 599 है और ये आप लोगों का 1 ईयर का फी है, ठीक है बच्चों। चलिए बैच में जुड़ने के लिए आप लोगों को मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। जो भी बच्चे को प्रॉब्लम आएगा इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।